हम लोग जहां कल खत्म किए थे वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि 100 क्वेश्चंस खींचते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता, बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र, बिना पलक झपकाए देखना और समुद्र में लगने वाली आग, इन सभी के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। कुल्फी मस्त होती है इन दिनों में, नुमाइश नुमाइश लगती है ना, मेरठ में नौचंदी, अलीगढ़ में नुमाइश, हमारे बुलंदशहर में भी कुल्फी। बहुत बढ़िया। जो किए गए उपकार को नहीं मानता, जो किए गए उपकार को नहीं मानता। देखिए, जो उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार या भलाई को मानता है, उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो नहीं मानता साथी, उसे कहते हैं कृतज्ञ। बौद्ध भिक्षु जिस वस्त्र को पहनते हैं, गिरुआ रंग के वस्त्र को, उसे चीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीवर कहा जाता है। बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द होता है निर्निमेष। बिना पलक झपकाए। और जो समुद्र में आग लगती है, पानी में लगने वाली आग, उसे बड़वानल कहते हैं। पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी। चौथे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए भैया, पांचवा छठा, पांचवा छठा, सातवां, आठवें का उत्तर दीजिए। 5 6 7 8। जो सब जगह व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं? जिसे करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी कोई संतान ना हो और जिए जो किए गए उपकार को मानता है। ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड है, जो अक्सर आपको अलग अलग एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। इनमें मतलब जब आप पेपर देने जाओगे इस बार, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई इत्यादि, आपको मोर देन 80% क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। और जो रेगुलर थ्योरी पे ध्यान दिया होगा वो बाकी बचे हुए 20%। 100% स्कोर आप लोग कर सकते हो। कहोगे जो सब जगह व्याप्त है, प्रत्येक जगह, उसे सर्वव्यापी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। जो सब जगह व्याप्त है, जैसे ईश्वर हर जगह है, सर्वव्यापी है। जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। जिसको साधना कठिन हो दुसाध्य है। जो बुरा व्यक्ति हो दुर्जन। जिसका ज्ञान या बोध कठिन हो दुर्बोध। जिसकी कोई संतान ना हो, जिसकी कोई संतान ना हो उसे निसंतान कहते हैं। जिसकी कोई संतान नहीं है। ठीक है भैया। जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का भी, 6 का सी, 7 का डी, 8वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 8वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। चलिए 9 10 11। अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट। मान लेता हूं आपने कोई अच्छे कार्य किया, कोई अच्छा कार्य, किसी की अच्छी सेवा की, आपको जो भेंट मिली उसे क्या कहेंगे? जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो। जिसे कहना, जैसे गाली, गाली क्या होती है? यह कहने सुनने में लज्जापूर्ण होती है, घिनौनी होती है। इसे क्या कहोगे? और प्रत्युत्पन्नमति शब्द, इसके लिए अनेक शब्द बताइए। इसके लिए अनेक शब्द। ट्विंकल बेटा वो भी लगवा दूंगा, बेटा वो भी लगवा दूंगा, अभी पढ़ो। देखिए याद रखिएगा, पारितोषिक होती है सैलरी। ठीक है। यहां पर आपने कोई अच्छा कार्य किया और सेवा पर दी जाने वाली भेंट, इसे पुरस्कार कहते हैं। जब कोई अच्छा कार्य करते हैं या कोई अच्छी सेवा, तो जो भेंट दी जाती है उसे पुरस्कार। जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो उसे अश्लील कहते हैं। और प्रत्युत्पन्नमति शब्द याद रखिएगा, जो तुरंत ही, वह जो तुरंत ही कोई उपयुक्त बात या काम सोच ले, यह हो जाता है सी। तो 9वें का डी, 10वें का भी, 11 का उत्तर क्या जाता है बाबू? सी आपका बिल्कुल सही है। 12 13 14 का उत्तर दीजिए। 12 13 14 का उत्तर दीजिए। घूमने फिरने वाला साधु, वह साधु जो एक स्थान पर नहीं रहता, वो घूमता फिरता रहता है। वह साधु जो घूमता फिरता रहता है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश बताइए। और व्याकरण जानने वाले के लिए एक शब्द। वह व्यक्ति जो व्याकरण जानता हो। तो आप देखोगे जो साधु घूमता फिरता हो उसे परिव्राजक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिव्राजक। उर्वरा अर्थात उपजाऊ भूमि। उर्वरा अर्थात उपजाऊ भूमि जिसमें पैदावार हो। और व्याकरण जानने वाला व्यक्ति वैयाकरण कहलाता है, जैसे पाणिनि। 12 का उत्तर डी, 13 का उत्तर भी,